मैं शुभम राउत। आज की वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानेंगे। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। आइए समझते हैं ये क्या है। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए एक रूल है जो आपको याद रखना है। वो रूल है बोर्ड मास। बोर्ड मास मतलब बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। हमको सिंप्लीफिकेशन के जितने भी सवाल आएंगे वो सब इसी ऑर्डर में हमें सॉल्व करने हैं। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर सॉल्व करने हैं, उसके बाद में डिविजन्स, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और एंड में सब्ट्रैक्शन। हमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी ऑर्डर में सॉल्व करने हैं। अब आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 2/3 टर्म। आइए हम देखते हैं इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। 2/3 मतलब 2 को 3 से डिवाइड करना है। अगर हम इसे नॉर्मली डिवाइड करने जाएं तो ये 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट लेंगे, 0 लिखेंगे। 6 बार में 18 आता है। 18, 2 बचा, नया 0 बढ़ाया, फिर 6, 18, फिर यहाँ 2, 0 बढ़ाया, फिर 2 3 6 18, फिर 2, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 6 लिखेंगे, 18 आएगा, 2 बचेगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलते जानी है। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं, हमारा आंसर ये आया है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह लिखेंगे। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका है 0.6 की पावर 12। ऑप्शन देखते हैं। सिंप्लीफाई 0.6 की पावर 12 टर्म। यानी पहले हमारे पास क्वेश्चन था फ्रैक्शन में, अब है हमारे पास पॉइंट में, जिस पे बार ऑलरेडी लगा हुआ है। मतलब ये तो हमें कंफर्म है कि बार लगा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है 0.6 बार। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें बार रिमूव करना है। बार रिमूव करने के लिए हमें इसको पहले फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शन में लेते हैं हम इसको। उसके बाद में अब हमें पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाते हैं तो आपको पता है जब नॉर्मल केसेस में अगर ये इस तरह लिखा होता तो हम इसको फ्रैक्शन में लेने के लिए पॉइंट जब रिमूव करते हैं तब हम इसमें अपॉन में पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट होती है उतने 0 बढ़ाते हैं, तो ये इस तरह होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास बार है, तो हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट है उतने हम 9 लेंगे। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो हमने एक 9 लिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 2 6, 3 3 9। इसके बाद तो ये डिवाइड होना नहीं है, तो 2/3 हमारा आंसर है। आया आपको समझ में किस तरह किया हमने? सबसे पहले बार रिमूव करा। बार रिमूव करने के लिए हमने इसको फ्रैक्शन में लिया। फ्रैक्शन में अपॉन में 6 लिखा, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे नीचे एक 9 बढ़ गया, 9 बढ़ा। फिर हमने इसको डिवाइड करा 3 से, तो 3 2 6, 3 3 9। ये हमारा आंसर आ गया 2/3। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? अब हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 0.45 बार टर्म। मतलब पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था
उसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट थी और उस पे बार था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और दोनों पे बार है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन है 0.45 और बार, हमारे पास बार है, अब 2 डिजिट पे है। तो सबसे पहले बार रिमूव करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार है उतने 9 नीचे बढ़ाएंगे। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। अब ये दोनों एक ही किस टेबल में आएंगे, 9 के। 9 5 जा 45, 9 11 जा 99। अब ये हमारा कट नहीं सकता, तो फाइनली अब ये हमारा आंसर है। क्या करा हमने इसमें, हमारे पास पॉइंट के बाद में 2 डिजिट पे बार थी, तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा। 2 पे बार था तो 2 बार 9 लिया नीचे और इसको डिवाइड करा, कैंसिल करते गए और डिवाइड करने पे आंसर आया हमारा 5/11। समझ गए होंगे आप लोग। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक बार 9 लेना है और 2 डिजिट है तो 2 बार 9 लेना है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंप्लीफाई 0.27 की पावर बार टर्म। मतलब अब हमारे पास पॉइंट के बाद में एक 2 डिजिट है लेकिन बार एक ही डिजिट पे है। तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए 0.27 पावर बार, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें बार रिमूव करने के लिए इसको पूरे को फ्रैक्शन में लेना होगा। हम इसको फ्रैक्शन में लेते हैं। अब हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिस पे बार नहीं है, तो हम उसके लिए यहाँ पर 0 लिखेंगे। आपको पता है, अगर मैंने आपको बताया था, अगर 0.6 लिखा है हमारे पास तो हम इसको फ्रैक्शन में लेने के लिए 6/10 करेंगे। इसी तरह आप ये 7 हटा दीजिए। अभी जैसे मैं बताता हूँ, आप 7 हटा दीजिए, ये 7 को हटा दीजिए। अभी आप हमारे पास अगर 0.2 ये डिजिट है तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, इस तरह। अब हमारे पास 7 की पावर बार है, अब 7 है हमारे पास, यानी यहाँ पे भी 7 आएगा। अब 7 के ऊपर बार है, यानी एक ही डिजिट पे बार है। मैंने आपको बताया था जितने डिजिट पे बार होता है उतने हम 9 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी डिजिट है जिस पे बार नहीं है, 2, तो हम यहाँ पे करेंगे -2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 25/90, यही आया। 27 में से 2 गया 25 अपॉन में 90 एज इट इज। हमारे पास टर्म क्या आ गई, हम 25/90। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब दोनों एक ही टेबल से डिवाइड होंगे। 5 5 जा 25, 5 18 जा 90। अब ये हमने करा। अब ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट, सबसे पहले तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट होगा जिसके ऊपर भी बार लगा होगा, जैसे 0.27 पावर बार, मतलब ये है कि हमारा इतना तो सॉल्व हो रहा है लेकिन ये जो 7 है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है, ठीक है। मतलब 7 हमारा रिपीट होता चलेगा। अब देखते हैं कैसे, देखिए 90/25, हमने इसको इस तरह ही, हमारे पास ये टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, 90 से 25 को भाग देना है हमें। तो क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 2 जा 92 जा 180, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, 7 70। यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 9 7 जा 97 जा 630, कितना बचा हमारा 70। फिर एक यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे एज यूजुअल। अब हमारी यही टर्म रिपीट होती चलेगी, आप देखिएगा। फिर 97 जा
630 माइनस करा, कितना आया हमारे पास यहाँ पर, फिर 70, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 7 लेंगे, 97 सा 630। इसी तरह ये हमारा कंटिन्यू चलते जाना है। 7 जो है वो हम एंड तक भी उसको लेकर जाएंगे, 50 बार भी हम उसे लिखेंगे तो भी वो वही आना है। इसीलिए जो बार है वो सिर्फ 7 पर है। अब 2 पे बार क्यों नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ पर खत्म हो गया, 7 सिर्फ कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए सिर्फ 7 पे बार है। वापस आते हैं, हमारा आंसर कितना आया है फाइनल, 5/18। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आइए अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई 14.73 बार टर्म, मतलब अब हमारे पास पॉइंट के बाद में दोनों डिजिट पे बार है, लेकिन पॉइंट के पहले डिजिट भी है। तो अब हम इसे किस तरह सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 14.73 बार। इसको हमें क्या करना है, एज यूजुअल 14 तो एज इट इज रहने दीजिए आप। ठीक है, 73 के ऊपर से हमें बार हटाना है, तो 73 को आप फ्रैक्शन में लीजिए। सबसे पहले पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर है, तो 99। बस हमें इतना ही करना है, यह हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या करा हमने, 14 एज इट इज लिखा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट थी उतने 9 नीचे बढ़ाए। ठीक है, पॉइंट के अभी तक हमने क्या करा, हमारे पास पहला ये था 0.6 की पावर बार, तो हमने क्या करा, 6/1 पे बार था, 1 9 लिया, पहला ये था। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा क्वेश्चन था 0.27 7 के ऊपर बार, तो अब हमने क्या किया था, इसमें 27 बार एक डिजिट पे था, 1 9 बढ़ाया, पॉइंट के बाद में जितने डिजिट थी, जितने डिजिट पे बार नहीं था उतने 0 लगाए। अब जिस डिजिट पे बार नहीं था वो डिजिट इसमें से माइनस की थी। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा, 14.73 बार, यानी पॉइंट के पहले वाले डिजिट एज इट इज, इस पूरे को हमने फ्रैक्शन में ले लिया, यानी 73 बार 2 डिजिट पे तो 99। आइए अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस जो ब्रैकेट से रिलेटेड है। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 1 3/4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3 1/8 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस सर्कुलर ब्रैकेट 2 3/4 माइनस 11/12। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए। सबसे पहले जो हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिजिट है, इनको हम सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह करेंगे, जैसे 1 का इंटू 4 से होगा, और फिर इनका जो सम आएगा वो 3 के साथ प्लस होगा। 1 4 ज़ा 4, 4 + 3 7/4। ठीक है, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी उसी प्रकार 3 × 8 24 और +1 25/8 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस, ये भी उसी प्रकार 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, 11/4 माइनस 11/12 एज इट इज। अब हमारे बोर्ड मास का रूल आपको याद होगा, बोर्ड मास, यानी सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते आएंगे। ब्रैकेट हमें किस प्रकार सॉल्व करना है, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा ब्रैकेट, इस तरह हमें सॉल्व करते हुए आना है। तो हम देखते हैं,
6 माइनस, यहाँ पे बीच में माइनस है तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। अच्छा, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मैं एलसीएम के लिए भी एक अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। अभी 4 और 12 का एलसीएम आएगा 12। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ कितना है 4, यानी 4 3 12। हम 11 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 33 माइनस ये 12 यहाँ पर है कंप्लीटली, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज ऐसा ही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगली स्टेप देखिए, हमारा वो ब्रैकेट अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम वहां तक एज इट इज ऐसे ही चलते हैं। अब यहाँ पे हम माइनस करते हैं, कितना आएगा हमारे पास 22/12। 22/12 आया। हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से जाएगा, 2 11 जा 22, 2 6 जा 12। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमारे पास एंड में अब क्या इक्वेशन बची है 7/4 माइनस 25/8 डिवाइडेड बाय 6 माइनस ब्रैकेट हटा देंगे हम 11/6। ये अब हमारे पास ये इक्वेशन बची है, तो हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से। अब 7/4 माइनस 25/8 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 11/6। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे 1 मान के इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 7/4 माइनस 25/8 डिवाइडेड बाय क्या आया हमारा, इसका एलसीएम आया 6। तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 था, यानी यहाँ पे 6 तो है नहीं हमारे पास इसके नीचे, तो हम इस 6 का इंटू इसके साथ करेंगे, तो कितना आएगा हमारा 6 6 36 माइनस 11। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 25/8। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 36 में से 11 गया, कितना बचा हमारे पास 25/6 ये बचा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस था, इस फ्रैक्शन में हमारे पास माइनस था तो हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस था तो हमने एलसीएम लिया, बट इस कंडीशन में हमारे पास डिवाइड है, तो डिवाइड में हम एलसीएम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मतलब इस 25 का हम इस 6 के साथ इंटू करेंगे और इस 25 का 8 के साथ करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 25 6 300 अपॉन 25 8 400, यह आया हमारे पास। अब हम इसका ब्रैकेट हटाने से पहले हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची 7/4 माइनस 3/4, यही आया। यहाँ पे हम इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम दोनों हमारे पास 4 है, यहाँ पे बीच में फिर माइनस है तो हम इसका एलसीएम लेंगे, लेकिन दोनों के पास 4 है तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 4। अब डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं इसको, 7 में से 3 गए, कितना बचा 4। ठीक है, 4/4, इस 4 से ये 4 कट गया, आंसर आया हमारा 1। आया आपको समझ में पूरा? क्या करा हमने, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, फिर ब्रैकेट सॉल्व करे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट जिसे हम सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं, एलसीएम लिया, यहाँ पर एलसीएम 12 आया, यहाँ पर हमने ऊपर माइनस कैंसिल करा, हमारा इक्वेशन बनी 22/12।
उसके बाद में हमने इसको डिवाइड करा, हमारा आया 11/6। फिर हमने यहाँ पर 6 के नीचे 1 एज्यूम करके इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया हमारा 6। फिर यहाँ पर वही प्रोसेस, हमने उसको माइनस करा, 25/6 आया। डिवाइड का साइन बीच में, अगर हमारे फ्रैक्शन यूनिट के बीच में डिवाइड का साइन आए तो आपको याद रखना है कि सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, उसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ना ही उसको डिवाइड करना है, ना कुछ करना है। हमें उसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा क्या आया, 300/400। इसको हमने कैंसिल करा, हमारा बचा 3/4। यहाँ पे हमारा 7/4 माइनस चल ही रहा था शुरू से एज अकॉर्डिंगली, तो हमने यहाँ पर लिखा, दोनों बीच में माइनस है, एलसीएम लिया, 4 एलसीएम आया, 7 में से 4 3 गया, 4 बचा, दोनों को कैंसिल करा, हमारा आंसर 1 है। अब हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का 4th टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, 1 + 1/3, 1 - 1/3, 1 + 1/4, 1 - 1/4, 1 + 1/5, 1 - 1/5। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो सब का ब्रैकेट के अंदर ही, सब बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम हर ब्रैकेट को अपने आप में ही अलग अलग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम, इसके नीचे कुछ नहीं है, प्लस का साइन है, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा 3। यहाँ पे क्या है 1, यानी कितने का हमें 3, तो यहाँ पर हम ऊपर 3 का इंटू करेंगे, 3 × 1 = 3, प्लस ऊपर इसके नीचे पूरा 3 पूरा है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरा, इसके नीचे भी 1 एज्यूम करेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का इंटू साइन -1। ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पे ये ध्यान रखना है कि आप अपने साइन जरूर ध्यान रखें। अगर आपने यहाँ पे साइन की मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आना है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 1 एज्यूम करते हैं, एलसीएम आएगा हमारा 4, तो 4 + 1 ये वाला, इसके नीचे 1 एज्यूम करा, एलसीएम हमारा 4, 4 - 1, इसके नीचे 1 माना, इसमें एलसीएम कितना आएगा हमारा 5, तो इधर 5 का इंटू करेंगे, 5 + 1। अगला यहाँ पे 1 माना, इसके नीचे एलसीएम आया हमारा 5, यानी 5 - 1। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, सारे ब्रैकेट्स हटाना। तो अब हम सारे ब्रैकेट किस तरह हटाएंगे, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 3 + 1 4, 4/3। दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई साइन नहीं है, उसका मतलब होगा इनटू, ठीक है। इनटू क्या हुआ, 3 - 1 2 नीचे का 3 एज इट इज, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू 4 + 1 5/4, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं, इनटू 4 - 1 3 3/4 2 5 + 1 6/5 2 5 - 1 कितना आया 4/5। यहाँ पे सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4 × 2 × 5 × 3 × 6 × 4 अपॉन 3 × 3 × 4 × 4 × 5 × 5। मैंने आपको बताया है हमें एलसीएम सिर्फ प्लस या माइनस साइन हो बीच में तभी लेना है फ्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में नहीं लेना है। तो
इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हम इसको अब फ्रैक्शन में है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और क्या है कटने का, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, वो टर्म हम लिख लेते हैं। 2 इंटू 5 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 6 इंटू 4 अपॉन नीचे क्या बचा है, 3 इंटू 4 इंटू 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है हमारा, इधर लिखता हूं मैं, 2 6 12, 12 4 48 अपॉन 3 4 12, 12 5 60, ठीक है। अब हम इसको काट लेंगे, कटेगा ये, हाँ 12 से जाएगा, 12 4 12 5 क्या बचा हमारे पास, 4/5। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया आपको हमने क्या करा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, एलसीएम लिया, सबके अलग अलग एलसीएम ले लिए, उनको प्लस करा, यहाँ पे लिख दिया। किसी भी ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, सबको लिखा। मल्टीप्लाई में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखा, कैंसिल करा, कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये डिजिट बची, उसका सम हमारा कितना आया, 48/60। इसको कट करा, 12 4 48, 12 5 60, हिसाब से हमारा आंसर आया 4/5। अब हम देखते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन का अगले टाइप का क्वेश्चन। अब हम सिंप्लीफिकेशन का अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आइए, किसी कार की टंकी की सुई 1/5 भरा हुआ दर्शाती है। 22 लीटर पेट्रोल और डालने पर सुई इसे 3/4 भरा हुआ दर्शाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है, टंकी की कैपेसिटी निकालना है, कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसमें पहले कोई कार थी, उसमें 1/5 भरा हुआ पहले से ही पेट्रोल था, उसमें 22 लीटर पेट्रोल और डाल दिया तो वो सुई उसकी 3/4 भरा हुआ दर्शाने लगी। तो हमें टंकी की क्षमता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता है हमने कितना पेट्रोल डाला बाद में, 22 लीटर पेट्रोल हमने बाद में डाला, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यह निकालना है कि 22 लीटर पेट्रोल डालने से पहले हमारी गाड़ी में कितना पेट्रोल था। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 3/4 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये माइनस करना है हमें, बीच में माइनस का साइन है तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20। यहाँ पे 4 है, 5 नहीं है, तो हम ऊपर 5 का इंटू करेंगे, 3 5 15 माइनस 4 1 4 इक्वल्स टू 22 ना आया यहाँ पे, माइनस करके 11/20 इक्वल्स टू में 22, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 डिवाइड में है, डिवाइड से हम इसको अगर इधर लेकर जाते हैं तो ये इंटू में चले जाएगा, यानी ये 22 इंटू 20, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में था, अपॉन मतलब डिवाइड, हम अगर इसको यहाँ पर इक्वल्स टू के इस साइड लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर इंटू में आ जाएगा। अब ये 11 है हमारे पास, 11 यहाँ पर इंटू में है, इंटू में है ये यहाँ पर, इसके नीचे कुछ नहीं, अगर हम 1 मान ले तो ये यहाँ पर 22 के इंटू में ही है, ठीक है। तो हम इसको भी अगर इधर लेकर जाते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर से अगर ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बची, 22 इंटू 20/11। अब ये इसको काट देंगे, कट जाएगा, 11 1 11, 11 2 22। हमारे पास क्या इक्वेशन बची, 2 इंटू 20, तो 22 40।
लीटर। ये हमारा टैंक की कैपेसिटी निकल गई। आज हमने जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो आप उसे लाइक करें, और ना समझ में आए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा सवाल कहाँ पर समझ में नहीं आया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि अगले आने वाली वीडियोस में मैं आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली के बारे में बताऊंगा।